बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे। व्यूज़ कैसे आएंगे? व्यूज़ कैसे बढ़ाए जाएं? व्यूज़ के लिए क्या किया जाए? व्यूज़ के लिए कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की जाए? व्यूज़ के लिए कैसी एसईओ की जाए? व्यूज़ के लिए कितने पैसे खर्च कर दिए जाएं? ये तमाम चीज़ें हम नए यूट्यूबर्स लाजमी सोच रहे होते हैं। सबसे पहले तो नए यूट्यूबर्स को ये सोचने की इतनी ज़रूरत होती नहीं है, इसलिए कि वो अपनी मेहनत किए जाए, आहिस्ता आहिस्ता व्यूज़ आएंगे। लेकिन व्यूज़ ना आने के कुछ वजूहात होती हैं, वो वजूहात आपने ज़रूर देखनी है, और अगर आपके अंदर वो वजूहात मौजूद हैं तो फिर आपने जो है वो उन वजूहात को ख़त्म कर देना है। देखें, सबसे पहले तो जो नए यूट्यूबर्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो सब्सक्राइबर्स ले लेते हैं, अपने जानने वालों से सब्सक्राइब करा लेते हैं। भाई वो कैसे आपको व्यूज़ दे देंगे? वो आपको सिर्फ मक्खन लगाते हैं, गायब हो जाते हैं, और एक डेड किस्म का सब्सक्राइबर आपकी लिस्ट में वो चढ़ा कर चले जाते हैं। आपकी वो समझें यूट्यूब के एल्गोरिथम में बदनामी का बाइस बनते हैं कि आपके अगर 50 सब्सक्राइबर्स हैं, देख दो रहे हैं, तो फिर यूट्यूब क्या समझेगा कि 48 बंदों को ये पसंद ही नहीं आई है, उन्होंने इसका थंबनेल ही नहीं देखा भाई, उसको क्लिक ही नहीं किया, तो फिर तो ये बहुत ही बुरी बात हो जाती है। और फिर अगर वो क्लिक करते हैं तो फिर आपको मक्खन लगाने के लिए जल्दी से गुड और करके वो उसको बंद कर देते हैं, यानी 5 मिनट की वीडियो को वो 20 सेकंड में अपना काम करके फारिग हो जाते हैं, और आप तक ये बात आ जाती है कि उन्होंने वीडियो पूरी देखी है तो फिर भी वीडियो नहीं चल रही। मायूसी का शिकार होने लगते हैं, और फिर यकीनन वीडियो क्वालिटी भी कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से व्यूज़ कम आते हैं। फिर दूसरी बात यह कि जिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमारी एक वीडियो है, उस पर 100 व्यूज़ आ गए, फिर 150 आ गए, फिर 125 आ गए, फिर 140 आ गए, फिर 150 आ गए, फिर एक में हमारे 20 आ गए, फिर 100 आ गए, फिर 200 आ गए। फिर अब हमने 20 वाली हमारे खटकेगी, हम 20 वाली को डिलीट कर देंगे, हम 20 वाली को डिलीट कर देंगे। और डिलीट करना जो है वो ठीक नहीं है। आप उसे अनलिस्टेड कर सकते हैं, लेकिन आपने डिलीट नहीं करना। डिलीट करने का मकसद ये होता है कि यू आर लूजिंग योर टेम्परामेंट। आप अपना जो सब्र है, अपना जो पैशन है वो ख़त्म कर रहे हैं, और यूट्यूब इस चीज़ को बहुत बुरा समझता है, यानी यूट्यूब का एल्गोरिथम इस चीज़ को बहुत बुरा समझता है। हाँ, चंद मजबूरियाँ हो सकती हैं कि आपकी किसी वीडियो के अंदर आपने कोई कॉपीराइट इस्तेमाल कर लिया हो और वो गलती से हो गया हो, लेकिन आपको ये गलती महसूस हो रही हो कि इस पर कभी भी कॉपीराइट आ सकता है या इसमें ये वायलेशन हो गई है, अभी यूट्यूब ने नहीं पकड़ा खुशकिस्मती से, तो मैं इसे डिलीट कर दूँ, वो और चीज़ है। उसमें तो ये आपकी मजबूरी बन जाती है। लेकिन आप अगर कम व्यूज़ की वजह से ऐसे ही बस खिलौनों की तरह आप उसे डिलीट करेंगे तो उसका यूट्यूब बड़ा नेगेटिव असर लेता है, और आपके इम्प्रेशंस घटाता चला जाता है। तो जो व्यूज़ 20 आए थे वो अब 10 भी नहीं आने फिर भाईजान, इसलिए आपने डिलीट नहीं करनी। जो व्यूज़ आ रहे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद हाँ, अनलिस्टेड कर दीजिएगा, कोई बात नहीं होती। फिर तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है कि आपने एक वीडियो, उसमें व्यूज़ कम आए, आपने सेम वीडियो दोबारा चढ़ा दी 2-4 दिन बाद, फिर उस पर भी कम आए, फिर आपने सेम वीडियो चढ़ा दी। ये चीज़ें यूट्यूब नोट कर रहा होता है। आपके चैनल के लिए भी डेंजरस हैं और आपके लिए भी डेंजरस हैं। आपके व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे, आपका बल्कि जो इम्प्रेशंस हैं वो डाउन होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, आप उसको डिलीट कर दीजिए, आप उसको डिलीट बल्कि ना करें, डिलीट तो करने की ज़रूरत ही नहीं हो, तो मैंने आपको बताया। आप एक और वीडियो वही सेम टॉपिक बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से, थोड़ी सी डिफरेंट बात करके आप वही टॉपिक दोबारा नए थंबनेल के साथ अपलोड कर दें, चाहे वो 36 दफ़ा कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेम वीडियो आपने नहीं अपलोड करनी दोबारा। अच्छा, अब उसके बाद आता है मिक्स कंटेंट। भाई परेशान हो जाते हैं, अभी देखिए मैं भी परेशान हो सकता हूँ, लेकिन आपको पता है कि मेरे 2 महीने के अंदर ये 332 सब्सक्राइबर्स बन गए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बेहतर हो जाएगा। किसी दिन भी कुछ भी हो सकता है, और मैं चौड़ा सीना करके आपके पास आऊँगा, ये मेरी कमाई आई है, ये मेरी कमाई आई है।
تو یہ چیزیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں. میرا تو چینل بہت اچھا کامیاب ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے، میں کما بھی رہا ہوں. تو بہرحال اپلوڈ جو ہے وہ آپ نے مکس کنٹینٹ نہیں کرنا. ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لو جی آج پیٹرول نیچے آیا ہے تو ہم نے ڈز بریکنگ نیوز ڈال دی، کس میں؟ کوکنگ میں. ٹھیک ہے، یا کرکٹ کے چینل بنایا ہوا ہے، اسپورٹس کا چینل بنایا ہوا ہے، اس میں ڈال دی. تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو آگے کی طرف لے جائے، لیکن ہونا کیا ہے، وہ پیچھے کی طرف بھی اسی طرح آپ کو دھکا دیتا ہوا لے آئے گا، اور ایسا پیچھے لائے گا کہ آپ کا چینل ڈیڈ ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ کام نہیں کرنا آپ نے کہ مکس کنٹینٹ نہیں ڈالنا. مکس کنٹینٹ جو ہے اپنے پہلی 50 ویڈیوز میں ڈال دیں، لیکن جب 50 سے اوپر نکل جائیں ویڈیوز تو خدا را نہ ڈالیے گا. اور جب 100 سے اوپر آپ کے ویوز ایوریج بننا شروع ہو جائے پھر تو کبھی نہ ڈالیے گا. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے پروموشن. آپ پروموشن کراتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کسی بڑے یوٹیوبر سے پروموشن کراتے ہیں یا یوٹیوب سے ہی پروموشن کروا لیتے ہیں، تو بھائی وہ بندے سبسکرائبرز تو ہوں گے، دیکھیں گے نہیں. اور جب وہ نہیں دیکھیں گے تو آپ کا چینل ڈیڈ ہونے کی طرف جاتا رہے گا. آپ کے لیے یہ پریشانیاں رہیں گی. اس کا سب سے بہترین اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنی ویڈیو کو براؤز فیچر میں بھیجنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. آپ نے کنٹینٹ جو کنسسٹنسی ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ کبھی 3 دن بعد ڈالتے ہیں، کبھی 5 دن بعد ڈالتے ہیں، کبھی 10 دن بعد ڈالتے ہیں، کبھی 1 مہینہ غائب ہو جاتے ہیں. نہیں، شروع میں تو خاص طور پہ آپ کو کنسسٹنسی رکھنی ہے. جب آپ بہت زیادہ کامیاب ہو جائیں گے تو پھر آپ کی مہینے بعد بھی ویڈیو آئے تو پچھلی ویڈیو سے آپ کی انکم جنریٹ ہوتی رہے گی. یہ تمام چیزیں آپ اپنے ذہن میں نوٹ کیجئے گا. انشاءاللہ آپ کو اس سے افاقہ بھی ہوگا اور مزہ بھی آئے گا. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. اللہ حافظ.